हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो बच्चों हमारा आज है कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक कोई फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस अर्थात असंतत्य किन किन कंडीशन में होगा तो वो देखिए। तो नंबर 1, व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट न करे तब आपका फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों देखो, लिमिट एग्जिस्ट ना करने की प्रोसेस क्या है। नंबर 1, जब आपकी लिमिट क्या हो, लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव हो या ये में से कोई एक। इन्फिनिटी पे जाए। तो बच्चों याद रखना, ये जब हम सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, यदि सॉल्व करने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे कि जो आपकी लिमिट है वो कोई भी एक हो या दोनों इन्फिनिटी पे जाए, तो आप क्या कहोगे कि दिया गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इन कंडीशंस को याद रखना बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ बी, लिमिट इक्वल ना हो, यानी ये कंडीशन जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर वो इक्वल ना हो। कंडीशन नंबर 2, आपका फंक्शन कंटिन्यूअसटी की तो बच्चों हमें जांच करनी है, लेकिन कंटिन्यूअस कब नहीं होगा वो भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि जांच करनी आती है क्वेश्चन में। सिद्ध किया ये आ जाए कि सिद्ध करो कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आ जाती है भी वेरीफाई या जांच करो कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बन जाती है कि वहाँ पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों की लगभग कंडीशन रहती है। तो डिसकंटिन्यूटी कब होती है वो याद रखना। फर्स्ट केस क्या है, जब आपकी लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट ना करने का मतलब है इनफाइनाइट हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे लेफ्ट या राइट में से कोई एक हो या दोनों हो। तो सेकंड केस, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे पर इक्वल ना आए, जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर दोनों के दोनों क्या ना हो, इक्वल ना हो, उस कंडीशन में जो आपका फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नंबर 3 कि लिमिट तो इक्वल आ जाए, लिमिट तो आपके बच्चों इक्वल आ जाए, लेकिन जो फंक्शनेबल वैल्यू है वो इक्वल ना हो, उस कंडीशन में भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और जो चौथी है, यदि आपकी लिमिट क्या हो, दोलायमान हो, यदि आपकी लिमिट क्या हो, दोलायमान हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया x टेंड टू इन्फिनिटी साइन x। तो बच्चों आप यदि यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी वो फिक्स नहीं है। बस समझ आई, कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पे फिक्स नहीं है। भाई हमें इतना जरूर पता है कि जो साइन है वो आपका -1 to +1 होगा, लेकिन इन्फिनिटी क्या होगा वो वैल्यू तो नहीं है ना एंगल की फिक्स। तो ऐसी कंडीशन में बन जाए तब हम क्या कहेंगे, भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ आई कि ये 4 कंडीशन आपको स्पेशली याद रखनी है। एक कंटिन्यूटी की तो याद रखनी है, डिसकंटिन्यूटी की भी याद रखनी है। तो बात समझ आई। नंबर 1, लिमिट एग्जिस्ट ना करने मतलब लिमिट अगर इनफाइनाइट हो, चाहे लेफ्ट हो राइट हो, दोनों प्लस माइनस कोई हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस। सेकंड केस है कि दोनों लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर इक्वल ना आए, वो केस भी है। नंबर 3 ये केस कि जहाँ लिमिट इक्वल हो लेकिन फंक्शनेबल वैल्यू इक्वल ना हो। और नंबर 4 दोलायमान यानी ऑसिलेटरी कंडीशन बन जाए कि लिमिट आपकी ये तो पता हो है लेकिन कहाँ है ये पता ना हो, फिक्स्ड पॉइंट ना हो, ये -1 से +1 के बीच कहाँ है, उस कंडीशन में आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। आगे बच्चों बात समझ में। अब बच्चों हम आपके कुछ फंक्शन ले रहे हैं जिनको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्नम फंक्शन से।
किससे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज हम? सिग्नम फंक्शन। तो देखिए उसको, तो बच्चों जो आपका सिग्नम फंक्शन होता है, यदि हम उसको एज ए क्वेश्चन लेके चले कि इसकी यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे करोगे? बात समझ आई कुछ जो मैं कह रहा हूं? यदि आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको कहा था कि हम इसके एक बार ग्राफिकल अप्रोच पे जाते हैं। हम जो बच्चों क्वेश्चन करेंगे वो ग्राफिकल अप्रोच से भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आता रहे। भी इसका सबसे पहले अगर ग्राफिकल अप्रोच देखो तो आप ये कवर हो जाएगा। देखो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा, ये 1, ये हो गया आपका -1, ये बच्चों आपका x, ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू होगी। तो बच्चों अब आप इस ग्राफ को देखो, सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है उसको देखो कि क्या आपका फंक्शन रेगुलर कंटिन्यूअस आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो जब इधर से चलते हुए आए इस पॉइंट के ऊपर आते ही आपका ग्राफ टूट गया, ब्रेक हो गया, और यहाँ पे बाद ये सीधा यहाँ से शुरू हुआ। तो क्या ये आपका रेगुलर है? तो नहीं है। तो इससे एक चीज़ पता चल जाती है कि जो दिया गया फंक्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, और वैसे इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं तो आप सब जानते हो कि जब x ग्रेटर देन 0 होता है उस कंडीशन में मोड x क्या होता है? +x होगा। व्हेन x लेस देन 0 उस कंडीशन में मोड x क्या होगा? -x। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? x/x 1। अर्थात बच्चों जो 0 पे आपकी राइट लिमिट होगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। और जब x लेस देन 0 है उस कंडीशन में ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस क्वेश्चन की जो राइट लिमिट है वो बच्चों वो 1 आ रही है, और जो लेफ्ट लिमिट है वो कितनी आ रही है? -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं है। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़े कि यदि किसी फंक्शन की राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल ना हो तो फंक्शन क्या होता है? आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। ये तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा हूँ, आई बात समझ में? तो इसके दो प्रोसेस होती है, एक ग्राफिकल अप्रोच और एक होती है ये प्रोसेस। जो आपको बेटर लगे वो आप यूज करो। हाँ, लेकिन आनी दोनों चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक आपका बच्चों क्लियर नहीं होगा आपको कोई ना कोई डाउट रहेगा। इसलिए जो जिन क्वेश्चन की ग्राफिकल अप्रोच तक हम पहुंच सकते हैं उनको ग्राफिकल अप्रोच पे भी जाएंगे, बाकी जो प्रोसेस है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहली बात समझ आई। कोई बच्चा कहे सर 0, तो 0 बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जब आप इसके अंदर 0 पुट करोगे तो ये बनेगा मोड 0.0 0.0 कुछ ये केस आएगा। अब आप में से हो सकता है किसी के माइंड में एक बात आई कि सर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या आपने मोड x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है? क्या आपने मोड x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा, क्योंकि मोड x को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो बच्चों सिग्नम फंक्शन समझ आया? तो बच्चों आपके कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। हाँ, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है यदि मैं इसका डोमेन चेंज कर दूं 0 को छोड़कर। अब इसके अंदर ये आपका कंटिन्यूअस है। बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, फंक्शन के डोमेन के ऊपर फोकस करना है। केवल फंक्शन को देखकर आप ये जवाब मत दे देना डिसकंटिन्यूअस है। यदि मान लो ये दे दिया जाए और आपको इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो इस इंटरवल के अंदर, ये 0 के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर फाइंड आउट करनी हो या -∞ to 0, तो बच्चों आप 0 को छोड़कर इधर देखो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या ग्राफ कभी टूटा है इसका? तो ये कंटिन्यूअस होगा। इधर देख लो, चाहे हमेशा एक ही वैल्यू, क्योंकि इस कंडीशन में कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है। बात समझ आई? तो बच्चों यहाँ पे डोमेन का बहुत बड़ा यूज रहेगा।
डोमेन के ऊपर आपका फोकस बढ़िया रहना जरूरी है, कि जितना डोमेन के ऊपर बच्चों आपका फोकस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही आपको इसमें क्लियरिटी दिखाई देगी। तो बात समझ आ गई होगी कि जो आपका फंक्शन है वो 0 पर तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन यदि इसका मैं डोमेन चेंज कर देता हूँ तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी हो या 0 to -इन्फिनिटी हो। बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। अब बच्चों आपका एक फंक्शन और डिस्कस करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हो f(x) = x, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। सबसे पहले बच्चों इसकी ग्राफिकल अप्रोच पे आते हैं हम। वन टू थ्री फोर, 1 2 3, 1 2 3, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। अब बच्चों जैसा कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हो, ये आपको ये वैल्यू देगा 3, सॉरी इसके सीध में नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या होती है कि फंक्शन जो है वो उसके इक्वल या उससे जस्ट लेस हमें क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो 3 से 4 के बीच ये आपको क्या वैल्यू देगा, 3। 3 से 2 के बीच ये आपको क्या वैल्यू देगा, 2। 2 से 1 के बीच आपको क्या वैल्यू देगा, 1, और 1 से 0 के बीच आपको क्या वैल्यू देगा, 0। कुछ ये ऐसे चलेगा। आई बात समझ में? तो ये बच्चों आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो बच्चों यदि आप इसकी ग्राफिकल अप्रोच को देखो तो आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि जो आपका ये फंक्शन है वो क्या वो रेगुलर आ रहा है। क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रेगुलर आ रहा है, क्या रेगुलर नहीं आ रहा है। तो यहाँ से एक बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर क्वांटिटी पे। इंटीजर क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं बच्चों। यदि मान लीजिए आपको इंटरवल के इसके पार्ट कर दे, जैसे बोल दिया 1.1 से 1.9 के बीच, तो ये कंटिन्यूस है। हम इंटीजर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब आपको किसी इंटीजर पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी हो, हाँ इसका जो डोमेन होता है पूरा आर, उसके अंदर तो ये डिसकंटिन्यूस है ही है, हाँ लेकिन इसका डोमेन देखो आर है तो डिसकंटिन्यूस है। लेकिन आर के अलावा मान लो जैसे ये आ गया 1.1 to 1.9 तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। 2.2 से मान लो 2.7 आ गया तो भी कंटिन्यूस है। तो डोमेन के ऊपर फोकस रहना आपका कंपलसरी होगा। हाँ बाकी जो और प्रोसेस है वो देखिए कि जब भी x है आपका किसी इंटीजर पे जाता है, उस कंडीशन में आपका जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस, उसकी जांच करने की प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट लिमिट। तो इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x). आगे क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 f c माइनस h। तो बच्चों यदि आप इसको ऐसा लिखते हो तो हम सब जानते हैं कि यदि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आप इंटीजर पे वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो जैसे ही उससे थोड़ी सी क्वांटिटी कम करोगे, जैसे ही उससे थोड़ी सी क्वांटिटी आप क्या करोगे कम, उससे डायरेक्ट कितना माइनस हो जाएगा बच्चों 1। तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, c माइनस 1 देगा। लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x) क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h। इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 c प्लस h ग्रेटेस्ट। तो c से अगर c कोई इंटीजर है उससे थोड़ी सी बड़ी मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ, जैसे मान लो c की वैल्यू 3 है और इससे 3.00001 ले लूँ तो ये क्या वैल्यू देगा आपको 3, यानी ये क्या वैल्यू देगा बच्चों डायरेक्टली c। बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाती है कि इसकी जो लेफ्ट लिमिट है वो राइट लिमिट के इक्वल नहीं है। व्हेन c बिलोंग z, कोई इंटीजर होना चाहिए बच्चों, x टेंड टू c नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x), तो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन डोमेन वाली जो बात बार बार मैं यूज कर रहा हूँ बच्चों वो याद रखना, क्योंकि जो डोमेन यदि चेंज कर दिया जाए, आर की बजाय मैं इतना कुछ लिख दूँ तो ये कंटिन्यूअस है। बात समझ आ गई होगी।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ आई हुई होगी और फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड आउट कैसे करनी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि भी ग्राफिकल अप्रोच और डायरेक्ट कंटिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करनी है और कंटिन्यूटी के अंदर उसके डोमेन का क्या यूज रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के जो आपकी बुक के क्वेश्चन है या पीछे जो JEE के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों उनको सोल्व करेंगे, अलग अलग प्रोसेस देखेंगे उनको सोल्व करने की। ठीक है बच्चों, तो याद रखना इन दोनों बातों को माइंड में रखना आपको भाई, ग्राफिकल अप्रोच और डायरेक्टली दोनों समझ कॉन्सेप्ट समझ आने के लिए बच्चों जरूरी है एग्जाम में, तो हम इसी प्रोसेस का ही यूज करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच तो आपको इसलिए बताइए भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि भी कंटिन्यूअस कहाँ है कहाँ नहीं है, या फंक्शन के डोमेन का कंटिन्यूटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपको समझाने के लिए आज हमने ग्राफिकल अप्रोच का यूज किया है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उसके अंदर हम आपकी बुक के क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर JEE के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को कवर कीजिए, एक एक बात को तैयार कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।